हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन वादियों में। दोस्तों मैं हूं अभी केदारनाथ में और आज मैं आपको बताने वाला हूं चार धाम यात्रा आप कैसे कर सकते हैं, चार धाम यात्रा करने का आसान तरीका, चार धाम यात्रा के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। उससे पहले मैं आपको बताऊं, मैं हूं अभी केदारनाथ में। दोस्तों मैं चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही जा चुका हूं केदारनाथ, इसलिए कि मैं सिर्फ आपको बता सकूं कि आप लोगों को चार धाम यात्रा कैसे कर सकते हैं, क्या आसान तरीका रहेगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो यात्रा के दौरान। तो मैं चाहता तो मैं घर में बैठ के ही वीडियो बना सकता था, पर दोस्तों वो फीलिंग नहीं आती घर में जो महादेव के इस धाम में आके जो फीलिंग आती है। मैं आपको बहुत सारी यहाँ पर बातें आपको बताने वाला हूँ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। जो जिन लोगों के पहचान वाले या फिर खुद वो चार धाम यात्रा में आने वाले हैं तो वीडियो में कमेंट करें हर हर महादेव और वीडियो को शेयर करें उन लोगों को जो चार धाम यात्रा में आने वाले हैं। उनके लिए वीडियो बहुत खास रहने वाली है क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ जो इससे पहले आप लोगों को किसी ने नहीं बताई। दोस्तों आप देख सकते हो अभी कपाट नहीं खुले हैं, 15 दिन बाकी बचे हैं कपाट खुलने में। और आप देख सकते हो जी यहाँ की जो खूबसूरती है ना दोस्तों, इससे पहले आपने नहीं देखी होगी यूट्यूब में। इतना खूबसूरत यहाँ का दृश्य है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा ये सामने हेलीपैड है और यहाँ से नीचे से आते हैं गौरीकुंड से रास्ते से सीधा इधर हेलीपैड से और इधर होते हुए आगे यहाँ पर है महादेव का धाम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोग चार धाम यात्रा आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं और आप लोगों को उसमें किन बातों का ध्यान रखना है और आप लोगों को वहाँ पर क्या नहीं करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों को चार धाम यात्रा के दौरान क्या क्या नहीं करना है, आप हर एक पॉइंट मेरा नोट कीजिएगा। अगर आपने इन पॉइंट में से कोई भी पॉइंट गलती कर दी तो आपकी यात्रा असफल मानी जाएगी, आपको यात्रा का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि आप इस पवित्र धाम में आके अगर कोई पाप हो जाता है, आपसे गलती होती है और वही जानबूझ के आप चाह के गलती करते हो तो दोस्तों उस यात्रा का फल आपको नहीं मिलता है। आप कितनी बार यात्रा कर लो, अगर यहाँ पर आके आप कुछ गलत करते हो तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए आपकी यात्रा बहुत खास रहने वाली है क्योंकि आपको मैं ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जो चार धाम यात्रा है उसका जो सही रूट है, जो सबसे पहले चार धाम यात्रा के लिए जाते हैं यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, गंगोत्री से आते हैं केदारनाथ, केदारनाथ के बाद जाते हैं बद्रीनाथ और आपकी यात्रा बद्रीनाथ के बाद हरिद्वार में समाप्त होती है। तो दोस्तों ये सबसे जो रूट है चार धाम यात्रा का, ऐसी ही चार धाम यात्रा होती है और मैं अब आपको बताता हूँ कैसे आप चार धाम यात्रा करें। सबसे पहले आपको आना होता है हरिद्वार में, गंगा जी के दर्शन करने, गंगा जी के स्नान करने के बाद ही यात्रा आपको शुरू करनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है गंगा जी में बिना स्नान किए जो चार धाम यात्रा है वो नहीं होती है। तो दोस्तों जब भी आप आते हो तो गंगा जी में ज़रूर स्नान कीजिए। बारकोट के बाद आप वहाँ से आपकी जो पैदल यात्रा होती है हनुमान चट्टी होते हुए आप लोग पहुँचते हैं यमुनोत्री। यमुनोत्री में ये आपका पहले दिन आप पहुँचे बारकोट, दूसरे दिन आपने दर्शन किए यमुनोत्री। यमुनोत्री से दर्शन करने के बाद आप वापस आते हैं, वापस आके आप बारकोट में भी रुक सकते हैं और आप चाहो तो उत्तरकाशी जा सकते हैं। तो दोस्तों तीसरे दिन आपको वहाँ से उत्तरकाशी से आप लोग, अगर आप लोगों को उसी दिन उत्तरकाशी वापस आना है तो आप जल्दी सुबह निकल जाइए, आप गंगोत्री जाइए और गंगोत्री से आप उत्तरकाशी में वापस आ सकते हो। इसका आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि उत्तरकाशी में बहुत सारे होटल हैं और आप आसानी से आपको होटल हुआ। गंगोत्री में लिमिटेड होटल हैं, तो आप अगर आपकी पहले से बुकिंग नहीं है और जब सीज़न बहुत ज़्यादा होता है मई जून के टाइम में तो आपको दिक्कत हो सकती है रूम मिलने में। अगर मिलेगा भी तो आपको बहुत महंगा मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप उत्तरकाशी के आसपास रुकें क्योंकि उत्तरकाशी से गंगोत्री ज़्यादा नहीं है, 100 किलोमीटर के आसपास में है, वो एक दिन में अप डाउन हो जाता है। उसके बाद आप लोग आते हो उत्तरकाशी, गंगोत्री दर्शन करने के बाद अगले दिन आप वहाँ से निकलते हो श्रीनगर या देवप्रयाग के लिए, रुद्रप्रयाग। आप रुद्रप्रयाग पहुँच जाते हो। रुद्रप्रयाग अगर आप जल्दी आप पहुँच जाते हो तो आप गुप्तकाशी या फिर सोनप्रयाग तक आप पहुँच सकते हो। सोनप्रयाग से फिर आपको वहाँ से प्राइवेट टैक्सी लेके, जो यहाँ की लोकल की टैक्सी होती है वो आपको लेके गौरीकुंड पहुँचना होता है और गौरीकुंड से फिर आपकी एक दिन की पूरी यात्रा 18 किलोमीटर की होती है जिसमें 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। आप पहुँचते हैं केदारनाथ, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। आप देख सकते हो ये केदारनाथ का खूबसूरत दृश्य। और आप देखिए दोस्तों पूरा मौसम ख़राब है, आप चारों तरफ आप देख सकते हो बादल हैं और इतनी ज़्यादा बर्फ़ है और मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ऐसे टाइम में गया हूँ जब भी कपाट ओपन नहीं है, मैं ग्राउंड्स में जाके
यहाँ पर धाम में जाके मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। घर में बैठ के किताब में पढ़ के तो कोई भी ये बता सकता है, पर जो रियल फीलिंग के साथ में यहाँ पर बताना होता है दोस्तों, वो ही मायने रखता है। तो इसके लिए सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट तो बनता है। तो केदारनाथ पहुँचने के बाद आपके दर्शन होते हैं महादेव के, तो सभी भक्तजन बोलेंगे हर हर महादेव। तो दोस्तों अगर आप लोग जल्दी पहुंच जाते हो तो आप उसी दिन दर्शन कर सकते हो, नहीं तो आप सुबह दर्शन करके आप लोग वापस जा सकते हैं गौरीकुंड, और गौरीकुंड से आप लोग वापस ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकते हैं चमोली, गोपेश्वर, या फिर आप पीपलकोटी के आसपास में आप रुक सकते हो। उसके बाद अगले दिन आप वहाँ से निकलते हैं बद्रीनाथ धाम जी के लिए। बद्रीनाथ धाम आप पहुँचते हैं, अगर आप लोगों के पास में टाइम है तो आप उसी दिन दर्शन कर सकते हैं, पर दर्शन करने से पहले आप तप्तकुंड में ज़रूर स्नान कीजिए दोस्तों। उसका एक फ़ायदा ये है, तप्तकुंड में बहुत गर्म पानी होता है। आप यमुनोत्री जाके आए, वहाँ पर आपको चलना होता है। आप गंगोत्री गए, वहाँ तो चलना नहीं होता, पर आप जब केदारनाथ आते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलना होता है। तो दोस्तों उसके बाद जब आप जाते हो तो पूरा बदन थक चुका होता है। जब आप तप्तकुंड में स्नान करते हैं तो आपकी सारी थकान मिट जाती है, आपके पैरों की दर्द सब कुछ गायब हो जाता है। उसके बाद आप दर्शन करने जाते हैं बद्री विशाल धाम में। भगवान बद्री विशाल भगवान विष्णु के सभी भक्तगण बोलेंगे जय बद्री विशाल। तो दोस्तों आप लोगों के बहुत अच्छे वहाँ पर दर्शन होते हैं, और आप दर्शन करने के बाद अगर आप लोगों के पास और टाइम है तो आप माना विलेज भी जा सकते हो। माना विलेज में वहाँ पर भीमपुल है, सरस्वती नदी है, पांडु गुफा है, गणेश गुफा है और व्यास गुफा है। ये गुफाएं वहाँ पर आप दर्शन करने के बाद रात्रि विश्राम आप जोशीमठ, पांडुकेश्वर या बद्रीनाथ में आप लोगों का अरेंजमेंट है तो आप वहाँ ये कर सकते हैं। आपके पास में ऑप्शन है, मैंने आपको ऑप्शन बताए दोस्तों। उसके बाद आप लोगों की जो यात्रा होती है वो आप हरिद्वार, जहाँ पर भी आपका स्टे है, लास्ट दिन आप वहाँ से हरिद्वार जाते हैं, आपकी यात्रा समाप्त होती है। पर अभी हमारी वीडियो दोस्तों समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि अब जाके जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो अब है, तो इसलिए सारे पॉइंट आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आपको क्या नहीं करना है, जिन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसा ना हो आपसे कोई गलती हो जाए और आपकी यात्रा अधूरी मानी जाए। आपकी यात्रा अधूरी रह सकती है, आप पाप के भोगी हो सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले जो करने वाली बातें हैं उसमें यह है, आप लोगों को अपने साथ में गर्म कपड़े लेके जाने हैं, आपको जैकेट लेके जानी है, स्वेटर लेके जानी है, आपको वुलन कैप लेके जानी है, एक्स्ट्रा पेयर सॉक्स लेके जाने हैं, ग्लव्स लेके जाने हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है आपको लेके जाना है रेनकोट या फिर बरसाती। रेनकोट, रेन पैंट और बरसाती में से एक चीज़ आपको लेके जानी है, क्योंकि पहाड़ों का मौसम है, कभी ख़राब हो सकता है, कभी बर्फबारी हो सकती है और कभी भी बारिश हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आप लोगों को रेनकोट आपके साथ में होना ज़रूरी है। तो दोस्तों जो 2013 में आपदा में ज़्यादा लोगों के मरने का जो कारण था वो यही था कि लोग भीग गए थे, उनके पास में रेनकोट नहीं थे, तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। अगर वो लोग सर्वाइव, रेनकोट ये सब कुछ उनके पास में अवेलेबल रहता तो बहुत सारे लोगों की शायद जान बच जाती, वो सर्वाइव कर जाते। अगर भीगते कम और ठंड कम लगती तो शायद वो सर्वाइव कर जाते। तो दोस्तों आप लोगों को इसका ध्यान और उसके बाद आपको पानी की बॉटल अपने साथ में हमेशा रखनी है। और ट्रैक करते टाइम तो जब भी आपको ट्रैकिंग होता है यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, वहाँ तो आपको ज़रूरी अपने साथ में रखनी है। और उसके अलावा कुछ खाने की चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, नमकीन, बिस्किट, ये आप अपने साथ में लेके आ सकते हैं। फल फ्रूट जितना आप कैरी कर सकते हैं, जो आपकी सुविधा अनुसार है वो आप अपने साथ में रख सकते हैं, क्योंकि केदारनाथ में और यमुनोत्री में थोड़ा खाना जो है थोड़ा महंगा रहता है। उसका कारण ये है दोस्तों, यहाँ पर घोड़े हैं, उन लोगों की जो लागत होती है नीचे से वो बहुत महंगी होती है। मैं एक बार फिर से आपको आगे बढ़ने से पहले यहाँ के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए आप केदारनाथ धाम के बहुत ही खूबसूरत यहाँ का जो दृश्य है। यहाँ पर मौसम बहुत ख़राब है अभी, और यहाँ पर बर्फ़ की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा है। चार धाम ओपन होने से पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ है। तो दोस्तों हम पहुँचते हैं, हम जो लाने वाली चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहले है दोस्तों, आप लोगों को भगदड़ नहीं मचानी है, आपको आराम से हर जगह दर्शन करने हैं। आप कहीं भी जाएंगे, यमुनोत्री जाएंगे, यमुना मैया आपको दर्शन देगी, ज़रूर देगी। आपको बुलाया है तो आप गंगोत्री जाएंगे, आपके गंगा मैया वहाँ पर ज़रूर दर्शन देगी। आप केदारनाथ जाएंगे, महादेव आपको ज़रूर दर्शन देंगे। उसके बाद आप बद्रीनाथ जाएंगे तो बद्री विशाल भगवान विष्णु आपको वहाँ पर ज़रूर दर्शन देंगे। तो भगदड़ क्यों मचानी दोस्तों, आराम से आप दर्शन कीजिए, लाइन में कीजिए, दूसरे का असुविधा ना हो। आप लोगों के भगदड़ की वजह से, आप लोगों के धक्का मुक्की की वजह से अगर किसी को बुरा लगता है, किसी के दिल को ठेस पहुंचती है, तो उसकी जो अंदर से पीड़ा निकलती है दोस्तों, वो भी आपके
यात्रा अधूरी रहने का, पाप के भोगी बनने का आप लोगों का उसका कारण बन सकता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों को यहाँ पर केदारनाथ धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, उसके अलावा कहीं पर भी पहाड़ों में या फिर आप जहाँ भी रहते हो, आप लोगों को जो नहीं करना है दोस्तों वो ये नहीं करना है, आप लोग कुछ भी खाने की चीज़ें अपने साथ में लेके आते हो, पानी की बोतल अपने साथ में लेके आते हो, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट कुछ भी अपने साथ में लेके आते हो, जो उसके रैपर होते हैं उसको आपको फेंकना नहीं है दोस्तों, उसको अपने अपने बैग में अपने साथ में लेके चलना है। क्योंकि जो चीज़ें हैं, जैसे आपने पानी की बोतल आपने फेंक दी तो पानी की बोतल बह के नीचे चले जाती है, और ये सबसे पवित्र जगह है। अगर हम इसी को गंदा कर देंगे, यहाँ पर कूड़ा करेंगे, यहाँ पर नमकीन, बिस्किट, पानी की बोतल, ये सब कुछ हम यहाँ पर फेंकेंगे तो दोस्तों उसका जो असर है वो बहुत बुरा होगा। वो शायद 2013 की जो आपदा है उससे भी भयानक हो सकता है। उसके जो सबूत हैं मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बर्फ़ है, बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं दिख सकती हैं, पर फिर मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत ऐसे डरावने यहाँ पर चीज़ें दिखाने वालों। अगली वीडियो में ज़रूर देखिएगा मेरे वीडियो में। जो लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को जो रैपर है, बिस्किट है, नमकीन है, आप सोचिए आप 1 लीटर पानी की बोतल नीचे से लेके आते हो तब वो आपको भारी नहीं लगती। जब वो 50 ग्राम की रह जाती है तब आप उसको क्यों फेंकते हो, तब आपको क्यों भारी नहीं रह जाती है। आप अपने बैग में रखिए। जब आप नीचे कहीं भी शहर में जाते हो, गौरीकुंड, बद्रीनाथ, कहीं भी जाते हो, उधर आप नीचे हरिद्वार, वहाँ डस्टबिन होते हैं, आप वहाँ फेंक सकते हैं। यहाँ क्योंकि यहाँ फेंकेंगे हवा चलेगी, उड़ के नदी पे चले जाएगा, और ऐसे ऐसे ये नदियाँ हमारे कूड़े का ढेर बन जाएंगी। तो फिर ये पवित्र जगहों में आप सोचेंगे हम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, पर भगवान यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेंगे। वो यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे, कहीं हिमालय में और उच्च हिमालय में चले जाएंगे जहाँ उनको शांति मिलती है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, ये जो बद्रीनाथ, हम 4 धाम हमारे हैं, ये विंटर में 6 महीने बंद रहते हैं। ये इसका एक मुख्य कारण बंद रहने का ये है कि यहाँ पर 6 महीने भगवान तपस्या करते हैं। और आप खुद सोचिए, देखिए जो हमारी गंदगी, हम जो गंदगी करके जाते हैं, भगवान बर्फ़ आती है और उस बर्फ़ से वो सब चीज़ कवर हो जाती है और ये पूरी जगह इतनी सुंदर बन जाती है। भगवान यहाँ पर तपस्या करते हैं, भगवान यहाँ पर पूजा करते हैं, तो उनकी जो पूजा होती है उनका ध्यान बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब कुछ पवित्र है। आप सोच सकते हो अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कितनी पवित्र ये जगह है, कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, देखिए। और जब यहाँ पर भीड़ भाड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी तो वही कूड़े के ढेर नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग कूड़ा यहाँ पर बिल्कुल ना फेंकें। जो भी आप लोग लेके आते हो उसको अपने साथ में लेके जाए, वो बिल्कुल भारी नहीं होता। आप 200 ग्राम बिस्किट का पैकेट लेके आते हो, उसका रैपर होता है कितना है दोस्तों, 5 ग्राम और 10 ग्राम का, उसको आप अपने बैग में आसानी से नीचे लेके जा सकते हो। तो दोस्तों कमेंट कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, जय गंगा मैया, जय बद्री विशाल, जय यमुनोत्री माता। तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेके आते रहूँगा। हाँ दोस्तों मैं जाने वाला हूँ इस बार, हाँ दोस्तों तो मैं इस बार जाने वाला हूँ अमरनाथ यात्रा, श्रीखंड महादेव, आदि कैलाश, ओम पर्वत, मणिमहेश यात्रा, ये सब यात्रा में मैं जाने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए। जो लोग चैनल पे अभी मेरे साथ में जुड़े नहीं हैं, चैनल पे जुड़िए। अगर किसी को यात्रा करनी है और यात्रा के बारे में कुछ भी पूछना है तो वो कमेंट कर सकते हैं, अब मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कॉल में बात कर सकते हैं। मैं उनको उनके कुछ भी समस्या है उसका मैं समाधान दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।